अफजल खान 22,000 की प्रचंड सेना लेकर अफजल खान शिवाजी राजे पर आक्रमण करने निकला। खान इतना कुशल और अनुभवी सरदार था, उसने एक साथ 3 चालें चली ताकि शिवाजी राजे कहीं से भी कुछ भी चालाकी ना कर सके। पहली यानी कोकण में अंग्रेजों को पैसे देकर खान ने अपने पक्ष में कर लिया था और युद्ध साहित्य से परिपूर्ण 3 जहाज आदिल शाही झंडा लेकर समुद्र में तैयार थे ताकि यदि मुहिम लंबे समय तक चली तो युद्ध साहित्य के लिए बीजापुर जाने के बजाय पास ही समुद्र से मदद प्राप्त हो और शिवाजी को भी समुद्री मार्ग से भागने का कोई विकल्प ना रहे। दूसरी चाल यानी शिवाजी राजे के बाकी सारे किले खान के सरदारों ने काबिज कर लिए। सूपे, शिरवड़, सासवड़ सब थानों पर आदिल शाही झंडे लहराने लगे। और तीसरी चाल यानी स्वयं अफजल खान तुळजापुर, पंढरपुर के मंदिर फोड़कर लोगों के घर खेत ध्वस्त करते हुए वाई की ओर बढ़ रहा था। शिवाजी राजे राजगढ़ पर थे। सारी वार्ताएं सुनकर राजे क्षुब्ध, संतप्त हो रहे थे, परंतु राजे की विवेक बुद्धि जागृत थी। यह समय संयम से काम चलाने का था, धैर्य रखने का था। विजय के लिए हर समय शक्ति की नहीं, सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। राजगढ़ पर सारे बुजुर्ग सलाहकार वीर मावले चिंतित मुद्रा से शिवाजी राजे के पास खड़े थे। खान का प्रचंड सैन्य और सामर्थ्य जानकर सभी के सभी वीरों ने शिवाजी राजे को सलाह दी कि खान से यशस्वी युद्ध असंभव है, सुलह कर लेना ही योग्य है। महाराज शांत मुद्रा से माँ तुळजा भवानी का जाप करते हुए सुन रहे थे, जगदम्ब जगदम्ब। परंतु सुलह करने का विचार राजे को स्वीकार नहीं हुआ। अब खान कोई छोटी मोटी सुलह करके तो मानेगा नहीं, सारे के सारे 50 किले देकर संपूर्ण शरण जाना पड़ेगा। और अफजल खान दगाबाज है, सुलह करके भी सुरक्षित रहेंगे कि नहीं पक्का कह नहीं सकते। उससे अच्छा अपनी जितनी शक्ति है पूरी उपयोग में लाते हुए खूबी से लड़ेंगे, मर भी गए तो कीर्ति रहेगी। राजे का यह निर्णय सुनकर सारे हक्के बक्के रह गए और उतने में ही चिंता बढ़ाने वाली एक और वार्ता राजगढ़ आ पहुंची। अफजल खान पंढरपुर का मंदिर उद्ध्वस्त करके फलटन की ओर बढ़ा और फलटन के बजाजी नाइक निंबाळकर को अफजल खान ने कैद कर लिया। बजाजी यानी शिवाजी राजे की प्रथम पत्नी सईबाई साहब के सगे भाई शिवाजी राजे के साले साहब थे। वास्तविकतया बजाजी भी आदिल शाह के ही सरदार थे। जब फतेह खान का स्वराज पर आक्रमण हुआ था तब बजाजी राजे फतेह खान की बाजू से शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़े थे, परंतु केवल शिवाजी के रिश्तेदार है, इसलिए अफजल खान ने उनको कैद कर लिया और अब उनको हाथी के पैरों तले कुचला देने वाले हैं, ऐसी वार्ता राजगढ़ आ पहुंची। शिवाजी राजे सोच में पड़ गए, परंतु राजे भी राजनीति में माहिर थे। अफजल खान की इस धूर्त चाल का कारण राजे जानते थे। माँ भवानी की मूर्ति फोड़कर भी शिवाजी खुले में युद्ध करने नहीं आया। अब बजाजी को छुड़वाने तो भी वो पहाड़ियों से बाहर आएगा, ऐसा अफजल खान का विचार था। एक बार शत्रु का हेतु जान लिया तो क्या नहीं करना है यह स्पष्ट हो जाता है। अफजल खान की फौज में नाइक जी राजे पांड्रे नामक एक मातब्बर सरदार थे। शिवाजी राजे ने पांड्रे सरदार को तुरंत एक पत्र गुप्तता से भेज दिया जिसमें विनती की थी कि खान से रदबदली करके कृपया बजाजी राजे की मुक्तता कीजिए और बिना कुछ गुनाह किए आज बजाजी मारे जा सकते हैं तो कल आप पर भी ऐसा समय आ सकता है। पांड्रे सरदार उस पत्र से प्रभावित होकर अफजल खान से बातचीत करने गए। उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपनी मांग खान को बताई। अफजल खान भी सोच में पड़ गया। अपनी फौज में आधे से ज़्यादा सरदार तो मराठा ही है, वो अगर रूठ गए तो परेशानी होगी। अंततः 60,000 होन
इतनी दंड की रकम देकर बजाजी राजे की मुक्तता की गई। इतनी बड़ी रकम के लिए मलवड़ी के साहूकार के पास बजाजी निम्बाड़कर को अपनी देशमुखी गिरवी रखनी पड़ी। इस प्रकार शिवाजी राजे को खुले मैदान में लाने की खान की यह चाल भी असफल हुई। खान के तूफानी हरकतों से बड़े बड़े वृक्ष समान स्वराज के बड़े बुजुर्ग भी धराशायी हो रहे थे, परंतु महाराज अचल थे, स्थिर थे, सह्याद्री की तरह। अब शिवाजी राजे अपनी रणनीति बनाने लगे। राजे के बुद्धि चातुर्य की और धैर्य की कसौटी थी। अपने बंधु संभाजी राजे को और कर्नाटक के राजा कस्तूरी रंगन को खान ने कैसे दगाबाजी से मारा है, यह राजे जानते थे। अब जैसे को तैसा करने का समय आ गया था। अफजल खान के वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ्स शिवाजी राजे ने समझ लिए। खान से लड़ने के लिए राजे ने अपना मनपसंद क्षेत्र चुन लिया, जावली के पहाड़ियों में स्थित प्रतापगढ़। संपूर्ण मावल प्रांत में प्रतापगढ़ जितना कठिन किला दूसरा नहीं। उस घने जंगल के रास्ते खान की सेना में किसी को पता नहीं थे और उल्टा शिवराय का हर एक मावला उन पहाड़ियों से और घने जंगलों के चप्पे चप्पे से जानकार। प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वयं के बलस्थानों को जानकर आत्मविश्वास से परिस्थिति का सामना करने की शिवाजी राजे की नीति थी। इस कथा से यही सब गुण तो सीखने हैं। पिछले भाग में हमने सुना था कि अफजल खान ने मावल प्रांत के देशमुख और वतनदारों को फरमान भेजे थे, सिवा का साथ छोड़कर हमें शामिल हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। खान का सामर्थ्य जानकर खंडोजी खोपड़े, सुल्तान जी जगदाळे, इन जैसे कुछ देशमुख खान को शामिल हो गए थे। बुजुर्ग कान्होजी जेधे को भी बादशाही फरमान आया था। वे वो फरमान लेकर अपने 5 पुत्रों के साथ तुरंत निकले। कहाँ? अफजल खान के पास? नहीं, वे आए राजगढ़। 60 वर्ष के कान्होजी ने 27 वर्ष के शिवराय को मुजरा करते हुए खान का फरमान दिखाया। शिवराय शांत मुद्रा में बोले, काका, हम स्वयं ही नहीं बता सकते कि इस युद्ध में हम यशस्वी होंगे या नहीं। हमारे कारण आपके परिवार संकट में आ सकते हैं। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप स्वयं ही अब निर्णय ले। राजे का यह वाक्य सुनकर कान्होजी काका की आंखें नम हो गई। यही पारख की हमारी। राजे, मैं कान्होजी जेधे 23 वर्षों से भोसले खानदान का निष्ठावान सेवक हूं। ऐन समय पर ऐसे नमक हरामी थोड़े ही करूंगा। राजे बोले, पर आपका वतन, आपकी जहांगीर खतरे में है। कान्होजी काका आगे बढ़े। महल के कोने में एक पानी का लोटा रखा था। वो लोटा और तुलसी पत्र लेकर काका आए। दाहिने हाथ में तुलसी पत्र लिया और बाएं हाथ से उस पर पानी डालकर शिवाजी राजे के चरणों पर अर्पण कर दिया। वो बोले, राजे, ये छोड़ दिया पानी सारी जहांगीरी पर। हमारा ईमान स्वराज के लिए समर्पित। बाजी, चांद जी, मताजी, नाइक जी और शिव जी, इन 5 पुत्रों सहित कान्होजी जेधे शिवराय के पास आकर बोले, स्वराज के लिए हमारा निर्वंश हुआ तो भी चलेगा, परंतु संकट की घड़ी में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। शिवाजी राजे समाधान से बोले, अब मुझे स्वराज की चिंता नहीं। कान्होजी जेधे ने मावल प्रांत के अन्य देशमुख वतनदारों को एकत्रित किया, समझाया। शिवाजी महाराज का स्वराज माँ भवानी के आशीर्वाद से निर्माण हुआ है। उसके रक्षण के लिए महाराज के साथ एकनिष्ठता से हमें खड़ा होना चाहिए। बादशाह बेईमान है। काम होने के बाद दगाबाजी से हमें कब मारेगा पता नहीं। बुजुर्ग कान्होजी की यह बात सबको मान्य हुई। सारे देशमुख और वतनदार अपनी अपनी फौज लेकर शिवाजी राजे की सेवा में आ गए। कान्होजी काका के रूप में मानो 100 हाथियों का बल शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ। अब अफजल खान के पत्र और खलीते देशमुखों के यहाँ आते थे और कोने में विश्रांति लेते हुए पड़े रहते थे।
उधर शिवाजी महाराज हर एक दांव सावधानी से चल रहे थे, परंतु इन प्रयत्नों के साथ ही माँ भवानी का चिंतन, पूजन और अखंड जाप भी शुरू था। एक रात को बड़ी विलक्षण घटना घटी। राजे सोए थे और स्वप्न में उन्हें साक्षात तुळजा भवानी माता का दर्शन हुआ। वे नमन करते हुए माँ के चरणों में लीन हुए। तब तेजोमयी देवी ने उन्हें उठाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम जरूर यशस्वी होगे। मैं तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। और कोटि सूर्य समान दिव्य तेज महाराज के तलवार में प्रविष्ट हुआ। महाराज ने आंखें खोली और फिर जाना यह स्वप्न था। माँ भवानी ने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया, जगदम्ब जगदम्ब। अपने सारे साथीदारों को बुलाकर माँ साहब के पास शिवाजी राजे ने वह दिव्य साक्षात्कार बताया। सब में वीरश्री का संचार हुआ। अब विजय हमारा ही है, यह विश्वास दृढ़ हुआ। अब राजगढ़ छोड़कर प्रतापगढ़ के लिए निकलने का समय आया। राजे की पत्नी सई रानी साहब बहुत बीमार थे। उनके पुत्र संभाजी राजे केवल 2 वर्ष के थे। सई रानी और संभाजी राजे से विदा लेने का कितना भावनिक प्रसंग होगा वो। पहाड़ी जैसे बुलंद शिवाजी राजे के ये नाजुक रिश्ते। सई रानी साहब और शिवराय की क्या बातचीत हुई, इतिहास नहीं जानता। वे शब्द लिखे नहीं जाते, हृदय से बोलना और हृदय से ही सुनना। बालक संभाजी राजे से गले मिलकर राजे माँ जिजाऊ साहब के पास आए, उन्हें प्रणाम किया। आऊ साहब ने अपनी धीर गंभीर वाणी से आशीर्वाद दिया, विजयी भव। शिवबा, अफजल खान से सावधतापूर्वक लड़ो, बुद्धि से काम करो, माँ भवानी और विट्ठल भगवान के अपमान का बदला लो, हमारे पुत्र संभाजी के मृत्यु का बदला लो। अफजल खान माँ भवानी की मूर्ति तोड़ते हुए क्या बोला था, याद है ना? कहाँ है तुम्हारी देवी? दिखा दो उसे। वह भवानी माता हमारे अंदर शक्ति के रूप में सदैव जागृत है। इसके पश्चात आऊ साहब ने जो कहा वह दिखाता है उनका स्वराज के प्रति शुद्ध भाव और उनकी दूरदृष्टि। जिजाऊ साहब बोले, शिवबा, दुर्दैव से इस युद्ध में यदि आपका प्राण नाश हुआ तो आगे स्वराज का कारोबार कैसे करना है वह बताकर जाओ। जिजाऊ साहब की उस समय की मनस्थिति की हम कल्पना तो भी कर सकते हैं क्या? सारा भारत जिससे डरता है उस अफजल खान के आगे अपना प्रिय पुत्र जा रहा है। जिजाऊ साहब को कुल 6 पुत्र हुए थे। पहले 4 तो बाल्यकाल में ही गुजर गए। 5वें संभाजी राजे बंगलुरु में ही रहते थे। उनको भी इसी अफजल खान ने दगाबाजी से मारा था। अपने पति शाहजी राजे को कैद करने में भी इसी अफजल खान का हाथ था। और अब यह राक्षस शिवबा पर हमला करने आया है। जब वैयक्तिक चिंताएं बढ़ जाए तब यदि हम अपनी दृष्टि व्यापक करें तो वो चिंताएं क्षुद्र लगती है। माँ साहब अब केवल शिवाजी राजे की माँ नहीं थी, हर एक मावले की, पूरे स्वराज की माँ थी। इसीलिए ऐसे कठिन प्रसंग में स्वराज्य हित मद्देनजर रखते हुए स्वयं के पुत्र से उसका मृत्यु पत्र लिखवाने वाली धन्य वह जिजा माता। धैर्यशाली शिवाजी राजे अपने प्रिय साथियों को बोले, अफजल खान को मारकर हम सुरक्षित लौट आए तो अच्छा ही है, परंतु यदा कदाचित हम नहीं रहे तो भी स्वराज रहना चाहिए। चिरंजीव संभाजी राजे को राजा बनाकर आऊ साहब के आज्ञानुसार स्वराज का कारभार चलेगा। हमारा इतिहास बताता है कि हमें व्यक्तिनिष्ठा का श्राप है। एक व्यक्ति गया तो सब कार्य शांत हो जाते हैं। अब वह भूल नहीं होगी। हमारी निष्ठा स्वराज्य पर, नीतिमत्ता के तत्वों पर दृढ़ होनी चाहिए। राजे की ऐसी बातें सुनकर सारे भावनिक हो गए। राजे, आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हम वीर मावलों के होते हुए आपको ऐसे निर्वाण की भाषा करने की क्या आवश्यकता? परंतु शिवाजी महाराज की दृष्टि साफ थी।
अफजल खान को खुद शिवाजी चाहिए था। इसीलिए शिवाजी महाराज का अटल निश्चय था, कम से कम समय में कम से कम सैन्य के साथ शत्रु के ज्यादा से ज्यादा सैन्य का संपूर्ण पराभव करना है। अफजल खान की कथा का अंतिम पड़ाव देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।